हमने साधुत्व स्वीकार किया है और मानो तेरा पंथ धर्म संघ की एक तरह से उपसंपदा स्वीकार की, उसकी सदस्यता स्वीकार की है। साधु बन जाने के बाद संसार के संबंध तो गौण है, फिर धर्म संघ का संबंध मुख्य होता है। संसार के संबंध में कौन भाई था और कौन मामा और कौन पिता, ये बातें गौण। धर्म संघ में संघीय संबंध मुख्य होता है। संघीय संबंधों में सबसे मुख्य संबंध गुरु के साथ होता है। हमारे धर्म संघ में एक कनक मुनि नाम के संत हुए। कनक मुनि, हमने तो नहीं देखा उनको। गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल के संभवतः प्रथम दशक में वो कनक मुनि थे। गुरुदेव तुलसी के शिष्य थे, बहुत अच्छे संत थे जितना मैंने सुना उनके बारे में। उनके पिता भी साधु बन गए थे, तो पिता का मन शिथिल हो गया। वो घर जाने की बात सोचने लगे और साथ में वो पुत्र को भी साथ चलने की बात उन्होंने कह दी कि तुम भी मेरे साथ आओ। अब बेटा कितना एक उच्च स्तर का बच्चा था, वो साधु था कनक मुनि। उसने कहा मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, आप तो मेरे संसार पक्ष के बाप हैं। मैं अपनी शैली में बात को बताऊं। मारा बाप आप हो गुरुवर चढ़ गयो कनक कसो। मारा बाप आप हो गुरुवर चढ़ गयो कनक। तो कनक मुनि ने क्या कहा, गुरुदेव तुलसी अब कन्हैया यानी वे संसार पक्षीय पिता महाराज, वो अब मेरे बाप ने, मेरे बाप तो आप हैं, आप गुरु आप हैं मेरे, मैं तो आपके भरोसे हूं। वे जाएं तो जाएं, मैं उनके साथ नहीं, मैं तो आपके पास रहूंगा। तो यह कितनी प्रामाणिकता भी, हमने संसार के संबंधों को गौण कर दिया। जब दीक्षा ले ली है फिर हमारा संघीय संबंध मुख्य हो जाता है। बाप जाए तो जाए, भाई जाए तो जाए, बेटा जाए तो जाए, हम उसके साथ क्यों जाएं? हमने जब संघ को अपना रिश्तेदार बना लिया है और अपना समर्पण संघ के प्रति जिंदगी भर के लिए दीक्षा हमने साधुत्व की स्वीकार की है, अब भाई जाए तो जाए, बाप जाए तो जाए, उसके साथ भाई और बेटा क्यों जाए? कोई भाग्य की कमी होगी तब कोई बाप संग छोड़ेगा आमतौर से, कोई भाई के भाग्य में कमी होगी तो वह संग छोड़ेगा। दूसरा भाई या उसका बाप या उसका बेटा, उसका भांजा, मामा, वो उस संबंध के नाते उसके साथ क्यों जाए? तो यह एक हमने दीक्षा ली है, वो जिंदगी भर के लिए ली है, संघीय जीवन स्वीकार किया है। तो संघ में संघ से संबंध, और कोई मुख्य व्यक्ति माने तो संघ में आचार्य गुरु वे मुख्य व्यक्ति होते हैं। तो हमारे मन में एक संघ के प्रति भी निष्ठा और प्रामाणिकता की भावना रहनी चाहिए।